स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड रोटेटर एंड उसकी एनर्जी तथा उसके फ्रीक्वेंसी जो कि तरंग संख्या के रूप में पढ़ी है वो पढ़ा है। एनर्जी जो पढ़ी है ई जे बार इजकल टू h/8π² सेंटीमीटर इनवर्स, और जो फ्रिक्वेंसी को तरंग संख्या न्यू बार के रूप में जो पढ़ा है वो है 2bj+1। और अब आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम लाइनों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ रोटेशन स्पेक्ट्रा लाइन। देखिए, अपने को पता है कि इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो सिलेक्शन रूल है वो डेल जे इजकल टू +-1 होता है, लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है देखते हैं, इसलिए +1 ही देख लेते हैं। चयन या वर्ण नियम के अनुसार डेल जे इजकल टू +-1 संक्रमण वाले स्पेक्ट्रम देंगे, अर्थात वर्ण नियम के अनुसार डेल जे बराबर +-2, डेल जे बराबर +-3 आदि अनुमत संक्रमण नहीं है। केवल वे ही संक्रमण अनुमत है जिनमें संक्रमण क्रमागत हो, अर्थात जे बराबर 0 to जे या जे बराबर 1 to जे या जे बराबर 2 to 3। घूर्णन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं बनती हैं उनकी तीव्रता समान नहीं होती, क्योंकि अणु में विभिन्न घूर्णन स्तर होते हैं तथा अणु में घूर्णन विभिन्न संक्रमण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जे बराबर 0 से 1 या जे बराबर 1 से 2 या जे बराबर, तो देखिए जे बराबर 0 से जे या जे बराबर 1 से जे बराबर 2, तो यही है कि जैसे जे में होगा तो जे का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और जे 1 होगा तो जे का वैल्यू नेक्स्ट 2 होगा। घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइनों की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणुओं का घनत्व कितना है। स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता अणुओं के सापेक्ष संख्या जो कि विभिन्न घूर्णन स्तर में जाते हैं उन पर निर्भर करती है। जिस प्रकार डेंसिटी में पहले कमी होती है, फिर बढ़ोतरी व वापस कमी, फर्स्ट इंक्रीज देन रीच टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। जे के जिस मान पर तीव्रता उच्चतम होती है उसे जे मैक्स कहा जाता है तथा इसको निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये लाइंस के रूप में दिखाया रखा है कि रिलेटिव इंटेंसिटी, तो जे की वैल्यू बढ़ने पर पहले इंक्रीज हो रही है उसके बाद में डिक्रीज हो रही है। लो फर्स्ट इंक्रीज एंड रीच टू मैक्सिमम देन डिक्रीज। तो जे मैक्सिमम जो है √kT/2BHC 2BHC -1/2 √kT/2BHC -1/2 T केल्विन में टेम्परेचर के बोल्ट्जमान स्थिरांक, B की वैल्यू हमें पता है h/8π²IC सेंटीमीटर इनवर्स, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच प्लांक कांस्टेंट आदि परमाणु का जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक तीव्रता वाली रेखा की स्थिति है। तो जे मैक्सिमम जो है उस पर ये वैल्यू आती है √kT/2BHC -1/2, और ये जब द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा उसकी वैल्यू जे ये होगी। अब अपन निकालते हैं बंद लंबाई का निर्धारण। देखिए अपनी इक्वेशन जो थी वो है कि B = h/8π²IC सेंटीमीटर इनवर्स। घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं का अंतराल समान होता है, अतः स्पेक्ट्रम में रेखाओं की आवृत्ति का मापन किया जा सकता है। अतः किसी द्वि परमाणु अणु के लिए जड़त्व आघूर्ण I और दोनों परमाणु की दूरी r को ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः स्पेक्ट्रम में तरंग संख्या प्राप्त की जाती है। देखिए 27 जो इक्वेशन है, V न्यू बार अर्थात तरंग संख्या जब J से J+1 में जाती है तो 2bj+1 सेंटीमीटर इनवर्स आता है, और घूर्णन स्थिरांक की वैल्यू हमें पता है B बराबर h/8π²IC सेंटीमीटर इनवर्स। I के इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो h/8π²BC सेंटीमीटर इनवर्स ये होगा, और I = μr² होता है। R बराबर अगर हम लिखते हैं तो I/μ का 1/2 रूट होता है, म्यू बराबर m1 m2
m1 प्लस m2 होता है। म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m प्लस m2, तो अणु का सामान्य द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से यदि हमें आई आर की वैल्यू निकालनी होती है तो आई अपॉन म्यू का अंडर रूट से निकाल सकते हैं, और आई का वैल्यू हमें पता है, तो पहले आई कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में आर कैलकुलेट कर लेंगे। अगला पॉइंट है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा अणुओं के घनत्व के आधार पर ऊर्जा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ने अणुओं के मध्य ऊर्जा का वितरण निम्न इक्वेशन द्वारा दिया कि एन जे अपॉन एन जीरो इजकल टू ई की पावर माइनस डेल ई अपॉन के टी, अर्थात दो एनर्जी लेवल्स एन जीरो से एन जे की वैल्यू 1 to कुछ भी होगी, तो उनके बीच में उनका जो अनुपात है मध्य ऊर्जा का वितरण है वो ई की पावर डेल ई अपॉन के टी के बराबर है। एन जे व एन जीरो ताप टी प्रक्रम से निम्न व उच्च ऊर्जा स्तरों में अणुओं की संख्या के बोल्ट्जमान स्थिरांक डेली दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर प्रत्येक स्तर में अणुओं की संख्या को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त करते हैं कि एन जे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, प्रत्येक एनर्जी लेवल में कि एन जे बराबर ई की पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, क्योंकि डेल ई था पहले, केवल अभी एक इंडिविजुअल किसी एनर्जी लेवल में देखेंगे तो डेल ई न लेकर के डायरेक्ट माइनस ई जी लिखेंगे। गुणन ऊर्जा स्तर डीजनरेट होते हैं, सभी समान होते हैं, डीजनरेट होते हैं क्योंकि गुणन ऊर्जा स्तरों में कोई अंतर नहीं होता है, वो क्वांटाइज होते हैं। अतः क्योंकि क्वांटाइज का मतलब है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए एक बिल्कुल एग्जैक्ट फिनोमेना होता है, क्वांटम संख्या में एग्जैक्ट चेंज होता है कि +1 ही होगा तो ये क्वांटाइज होता है। अगर ऐसा रूल नहीं हो कि आप किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकते हो तो फिर वो एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम की लाइनों की तीव्रता डिजनरेसी व्यंजक जीआई पर निर्भर करती है। यहाँ डिजनरेसी का अर्थ ये है कि अणु में 2 या 2 से अधिक ऊर्जा अवस्थाएं भी हो सकती हैं जो समान ऊर्जा की हो। एक द्विपरमाणु अणु के लिए डिजनरेसी जीआई इजकल टू 2J+1 होता है। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है कि वितरण नियम को अपन बोल्ट्जमान के नियम को ऊपर इक्वेशन द्वारा दिया है, दूसरा ये है कि घूर्णन ऊर्जा स्तर डिजनरेट होते हैं, तो घूर्णन स्पेक्ट्रम की लाइनों की तीव्रता डिजनरेसी पर भी निर्भर करती है। एक तो ऊर्जा अणुओं के मध्य ऊर्जा के वितरण तो ये दे दिया, दूसरा ये जो इंटेंसिटी है वो किस पर निर्भर कर रही है, डिजनरेसी पे भी, और वो जी आई इजकल टू जे इजकल टू 2J+1 होती है। तो दूसरे शब्दों में जे के दिए हुए मान के लिए ऊर्जा स्तर 2J+1 होंगे, तो जे बराबर 0 के लिए जे इजकल टू 1, और जे बराबर 1 के लिए जे इजकल टू 3, जे बराबर 2 के लिए जे इजकल टू 5। अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता डिजनरेसी व बोल्ट्जमान पद के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। तो देखिए दो पद हो गए, एक तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इक्वेशन, दूसरा डिजनरेसी। तो इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन जे अपॉन एन जीरो और इनटू जी आई, और यहाँ लिखें तो जी आई इंटू 2J+1 और एन जे अपॉन एन जीरो का वैल्यू है ई की पावर माइनस ई जे के टी। तो यहाँ ई जे बराबर एच सी और ई जे बार। तो ये अपने को पता है कि यदि हम एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ई जे अपॉन एस अपॉन इजकल टू ई जे बार पहले पढ़ाया था, और इसको अगर ई जे में लिखेंगे तो एस सी से मल्टीप्लाई ई जे बार, ई जे बार इजकल टू B+1 होता है। तो एन जे अपॉन एन जीरो इजकल टू 2J+1 ई की पावर, क्योंकि एनर्जी इस इक्वेशन में ई जे आ रही है तो BJ+1 और एच सी इसके मल्टीप्लाई में आ गया और अपॉन के टी। तो ई एन जे अपॉन एन जीरो इजकल टू 2J+1 ई की पावर माइनस BH सी
BHC जे प्लस 1 अपॉन KT। इस प्रकार से ये इक्वेशन बनती है। चित्र में CO2 अणु के लिए कमरे के ताप पर 298 केल्विन पर आपेक्षिक घनत्व तथा जे के मध्य के को प्रदर्शित किया गया है। देखिए NJ अपॉन N0 और इधर है जे की वैल्यू। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो वैल्यू है जी जे ई की पावर ई जे अपॉन KT वो मैक्सिमम पहुंचती है और उसके बाद में डिक्रीज होती है। CO का 298 केल्विन पर अधिकतम अणुओं के लिए जे का मान NJ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जी जे ई की पावर ई जे अपॉन KT को जे के सापेक्ष समाकलित कर व्यंजक को शून्य के बराबर रखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो डी एन जे अपॉन डी जे इजकल टू डी ब्रैकेट जी जे ई की पावर ई जे अपॉन KT अपॉन डी जे इजकल टू 0। इसे प्राप्त जे का मान निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। जे बराबर रूट KT अपॉन 2BHC माइनस 1 जो कि पहले आ चुका है। तो CO अणु के लिए 298 केल्विन पर जे का मान लगभग 7 आता है, जहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। थैंक यू स्टूडेंट।